Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two capillary tubes A and B of diameter 1 millimeter and 2 millimeter respectively are dipped vertically in a liquid. If the capillary rise in A is 6 centimeter, then the capillary rise in B is okay. Option A is 2 centimeter, option B is 3 centimeter, option C is 4 centimeter and option D is 6 centimeter. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा क्या, कैपिलरी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, कैपिलरी ट्यूब या फिर जो प्रॉपर्टी है क्या, कैपिलरिटी. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपने क्या लिख लिया. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया कैपिलरी ट्यूब लिख लिया. क्या लिख लिया आपने, कैपिलरी ट्यूब विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, कैपिलरी ट्यूब होता क्या है. कैपिलरी ट्यूब एक आपकी ट्यूब होती, ऐसी ट्यूब होती है जो क्या होती है, ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स. ओके, दिस इज ए ट्यूब विच इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड. ओके, जो आपकी दोनों एंड से क्या रहती है आपकी, दिस इज द ट्यूब विच इज ओपन फ्रॉम द बोथ एंड. ये आपकी सिलेंड्रिकल टाइप की ट्यूब्स होती है. क्या होती है आपकी, दिस इज ए सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ ट्यूब. ओके, ये आपकी सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ ट्यूब होती है. काफी ज्यादा क्या होती है, स्मॉल होती है और इन जनरली क्या होती है, आपके ग्लास से बनी हुई होती है. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन में हमसे बोला कि दो कैपिलरी ट्यूब है ए एंड बी ऑफ डायमीटर आपको गिवन है और उनका आपने क्या किया है, वर्टिकली डिप्ड इन अ लिक्विड. हमने उसके लिक्विड में क्या किया, डिप्ड किया हुआ है. ओके, मान लीजिए ये आपका क्या, लिक्विड की, दिस इज इंटरफेस, ये क्या आपके लिक्विड के इंटरफेस है. ओके, आपने क्या किया है, इसमें कोई कैपिलरी ट्यूब, मान लीजिए आपकी कैपिलरी ट्यूब है. मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाइड बना रहा हूँ, इसलिए इसकी विड्थ आपको थोड़ी ज्यादा लग रही है. ओके, ये आपको देखिए इस तरीके से क्या आपकी कैपिलरी ट्यूब है. ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हमने इसे किसी लिक्विड में क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है. अगर हमने इस ट्यूब को किसी लिक्विड में देखिए इस तरीके से क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है. ओके, तो देखिए अगर हम इसको क्या करते हैं, लिक्विड में डिप करते हैं, अगर हम क्या करते हैं इसको लिक्विड में डिप करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका, ये जो आपका वाटर लेवल होता है, वाटर लेवल क्या करता है आपका, राइज करता है या फिर क्या करता है, वाटर लेवल क्या करेगा आपका, राइज करेगा या फिर क्या करेगा, डाउन जाएगा. विच इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द लिक्विड. वो क्या करता है आपका, टाइप ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करता है. ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर एज्यूम करें कि दिस दिस इज अ मेनिस्कस, ये क्या आपका मेनिस्कस है, ये क्या आपका मेनिस्कस है. ओके, वाटर आपका देखिए, आपका लिक्विड जो आपका लिक्विड आपका यहाँ तक आ गया है और ये यहाँ पर क्या बनना आपका, मेनिस्कस बनना है. ओके, एंड दिस इज द हाइट, आपने ये हाइट आपने क्या मान ली, कैपिटल एच. कैपिटल एच क्या होगी, यहाँ पर की हाइट होगी. ओके, तो देखिए हमसे पूछा कि राइज इन द कैपिलरी, कैपिलरी में राइज कितना होगा. ओके, हमें यहाँ पर क्या बताना है, कैपिलरी में जो आपका राइज होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका फॉर्मूला होता है, जो हाइट ऑफ द कैपिलरी होती है, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2s cos थीटा टाइम्स डिवाइडेड बाय आवर रो आर जी. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हाइट इन द कैपिलरी ट्यूब. ओके, ये हाइट इन द कैपिलरी ट्यूब का क्रॉस करता है फॉर्मूला होता है. ओके, इसको हम कैसे डेराइव करेंगे, देखिए ये आपकी सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, ये सरफेस आपकी एयर के कांटेक्ट में है. तो आप यहाँ पर क्या अज्यूम कर लीजिए, यहाँ पर जो प्रेशर होगा ये कितना होगा आपका, पी प्रेशर के इक्वल होगा. और यहाँ पर जो प्रेशर होगा ये भी आपकी एयर के कांटेक्ट में, यहाँ पर भी आपका पी प्रेशर होगा. ओके, तो देखिए ये जो फ्लूइड है, ये क्या फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज ए होमोजेनियस नॉन एक्सिलरेटिंग फ्लूइड. होमोजेनियस नॉन एक्सिलरेटिंग फ्लूइड है, तो हम बोल सकते हैं अगर यहाँ पर आपका प्रेशर पी है तो यहाँ पर भी आपका प्रेशर कितना होना चाहिए, यहाँ पर भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए. ओके, यहाँ पर भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो देखिए यहाँ पर भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर भी आपका, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता है. ओके, क्योंकि अब जैसे जैसे क्या करते हैं, डाउन आते हैं तो आपका प्रेशर क्या होता है, आपका प्रेशर आपका इंक्रीज करता है. तो देखिए बच्चों, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब देखिए आपको सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपका प्रेशर क्या है, पी है, तो हम बोल सकते हैं जैसे इसके जस्ट बिलो, मेनिस्कस के जस्ट बिलो यहाँ पर आपका प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पर अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करें तो ये होगा आपका पी माइनस किसके इक्वल होगा, आपका पी माइनस ऑफ अवर 2s/r. ओके, 2s/r के इक्वल होगा. वेर कैपिटल आर क्या, रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस. ये यहाँ पर जो आपकी कैपिटल आर है, ये क्या आपकी, दिस इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस. क्या लिख सकते हैं इसको, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है. ओके, और जो आपकी स्मॉल आर है, जो यहाँ पर फॉर्मूले हमने स्मॉल आर लिखी है, ये स्मॉल आर क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी. क्या आपकी, जो आपकी कैपिलरी ट्यूब है उसकी क्या आपकी रेडियस है. ओके, तो हम लिख सकते हैं दिस इज द रेडियस ऑफ अवर कैपिलरी ट्यूब. ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. ओके, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आपका प्रेशर कितना हो गया, पी माइनस 2s/r. और अगर हम और नीचे जाएंगे तो हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है. तो कितना बढ़ जाएगा, देखिए रो जी एच बढ़ जाएगा. कितना, रो की आपकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो जी इंटू एच, एच की हाइट. ओके, तो देखिए ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर, ये प्रेशर और ये प्रेशर क्या होगा आपका, इक्वल होगा. इसको अगर हम इक्वल पुट करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ से आपका डिराइव हो जाएगा. ओके, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर और डिराइव करना है, द रिलेशनशिप बिटवीन आपका, देखिए स्मॉल आर क्या, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब और कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस. इसके बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. और ये रिलेशन देखिए आपका cos थीटा इज इक्वल टू r बाई कैपिटल आर आता है. ये हम ज्योमेट्री से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं. ओके, तो चलिए हम यहाँ
से क्या बता सकते हैं, देखिए हमारे लिए क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइट, दिस इज द हाइट, ये क्या है आपका राइज इन द कैपिलरी 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, आर क्या आपका, आर इज द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब। क्वेश्चन में देखिए हमें हाइट और रेडियस ऑफ इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आपका प्रोडक्ट ऑफ एच इंटू आर, प्रोडक्ट ऑफ एच इंटू आर देखिए 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी, ये सारी चीजें क्या कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं आपका जो प्रोडक्ट है हाइट और रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब ये करेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, ये कितना रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए हम देखिए इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं, तो हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ से आपका H1R1, अगर ये कांस्टेंट है तो H1R1 इज इक्वल टू H2R2 हम यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अब कैपिलरी ट्यूब ए ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर। ओके, देखिए डायमीटर, डायमीटर के अगर देखिए ये रेशियो फाइंड आउट करना है, ओके रेशियो फाइंड आउट करना है, तो आप पता है रेडियस को क्या लिख सकते हैं, हम रेडियस को लिख सकते हैं, हम आपका रेडियस को हम dy2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपका dy2। ओके, सॉरी रेडियस, जैसे आपका डायमीटर, डायमीटर क्या होता है आपका 2 टाइम्स क्या होता है रेडियस होता है। ओके, तो अगर हमें यहाँ पर रेडियस लिखनी है तो हम उसको dy2 लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि H1 D1 क्या आपका डायमीटर है इज इक्वल टू S2 टाइम्स D2। ओके, ये फॉर्मूला अब हम यहाँ पर क्या करें यूज करेंगे। ओके, तो टू कैपिलरी ट्यूब ए एंड बी, ए का डायमीटर कितना 1 मिलीमीटर है एंड बी का डायमीटर 2 मिलीमीटर है, आर डिप्ड इन वर्टिकली इन इफ द कैपिलरी राइज इन ए इज 6 सेंटीमीटर, देन हमें राइज इन बी बताना है। ओके, तो H1 कितना है, H1 आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 6 सेंटीमीटर हुआ, D1 आपको डायमीटर भी गिवन है कितना आपको 1 मिलीमीटर गिवन है इज इक्वल टू S2, S2 के आपको S2 ही आपको फाइंड आउट करना, हाइट D2 के आपका डायमीटर ऑफ द बी, ये क्वेश्चन में कितना गिवन है आपका 2 मिलीमीटर गिवन है। ओके, तो यहाँ से आप देखिए इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ से जो आपकी हाइट आएगी, हाइट कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। ओके, 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि देन द राइज इन द कैपिलरी बी। ओके, तो राइज इन द कैपिलरी बी कितना होगा आपका 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये किससे मैच कर रहा है आपका, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी, ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.